अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आज का जो दिन था ना ये बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला था। अगर आज मैं ये बोलूँ ना कि भाई आज तो टाइम ज़ाया करने का भी टाइम नहीं है तो ये गलत नहीं होगा। आज मुझे मार्केट भी जाना था, एक छोटा सा विजिट करना था, लेकिन उससे पहले घर के तमाम तर जो काम थे ना उनको निपटाना था। तो अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं ना, सबसे पहले इनकी पेट पूजा करवा दें ताकि ये आपको ना बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें जब आप काम कर रहे हो। अच्छा, ये ना मैं साइड टेबल के पास ना इसको बिछाती हूँ, तो मैंने सोचा चले बस ये रह गया था धोने वाला, इसको भी मैं धो लेती हूँ। तो अभी थे 1 डेढ़ दिन में ना ये सूख जाएगा। अभी मैंने दूसरा वाला ना बिछाया हुआ था वहाँ पे। तो बस इसी तरह से ही होता है, जब रमज़ान आना होता है ना तो तब दिल करता है ये भी वॉश कर लें। हर एक चीज़ जो है ना वो अपनी हम डन करके रखते हैं रमज़ान आने से पहले ही ना। तो बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, उतनी देर में मैं अपने काम वगैरह कर लूँगी, बच्चों को खाना वगैरह खिला के उनको मदरसे भेज के ना फिर सुकून से जाऊँगी। ये है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे की बात है, 1 घंटे में वापस आ जाऊँगी। और बाज़ार जो है ना वो मैं किसी ऐसी मार्केट वगैरह में नहीं जाऊँगी, बचत बाज़ार में जाऊँगी। तो बस इसको मैंने धो के डाल दिया था, घर के काम वगैरह किए, बच्चे आ गए, उनको खाना वगैरह दे के उनको मैंने मदरसे भेज दिया और अभी मैं चली गई थी मार्केट। और ये जो लोकल बाज़ार होते हैं ना, यहाँ से चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि आपको ना मुहताजी नहीं रहती है अपने हस्बैंड की, कि हस्बैंड हो तो फिर ही हम जाएँ। तो घर का जो छोटा मोटा सामान होता है ना वो इसी तरह की मार्केट से ही ले लिया करें, यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं। और जैसे बच्चों का साथ है, अगर चीज़ वीज़ टूट भी जाए ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। और आप यकीन करें अपने बजट में रहते हुए ना आपको हर एक चीज़ मिल जाती है इस तरह के बाज़ार से ना। खैर, यहाँ पे ना मुझे लेनी थी शीट अपने किचन के स्लैब के लिए, और एक छोटा सा ना मैंने मेकओवर करना था किचन का। तो इनके पास ना बड़े बस डिज़ाइन 3-4 किस्म के ही होते हैं, तो बस उसमें से ही सिलेक्ट करना होता है। बट वही बात है ना कि जब ज़रूरत होती है तो फिर इंसान जो है ना वो ले लेता है कि चले इनमें से ही। फिर मैंने देख लिया था, लेकिन मुझे लार्ज साइज़ की चाहिए थी। डिज़ाइन उन्होंने मुझे खोल के दिखाए थे, लेकिन जो मुझे पसंद आया वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ना डार्क शेड चाहिए था, फिर मैंने इनको बोला कि कोई गहरे से रंग की दिखाएं, तो फिर इन्होंने वो जो दिखाई मुझे वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं ना इस घर में रहने की जो रीज़न है ना वो भी ये है कि यहाँ पे ना फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। फैसिलिटी जब आपको मिलती है ना तो फिर आप घर पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल से रिलेटेड भी अगर कोई इशू है ना तो वो भी मैं खुद चले जाती हूँ। हॉस्पिटल भी घर के पास है, बाज़ार भी यहाँ पे लगते हैं। इसके अलावा फिर यह है कि स्कूल यहाँ पे बहुत अच्छे हैं बच्चों के ना, तो इसलिए ना फिर ये जो घर है ना इसको मैं नहीं छोड़ पाती हूँ, चाहते हुए भी मैं इसको नहीं छोड़ पाती हूँ, क्योंकि ये इलाका जो है ना ये फैसिलिटी के हवाले से बहुत बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे ना खैर गिलास वगैरह और कप्स वगैरह मैं देख रही थी। अब जो मेन चीज़ है ना वहाँ पे मैं आई हूँ, और वो था जी ये सेल थी जो कि 100 रुपीज़ में ना इन्होंने लगाई हुई थी। ईच एंड एवरीथिंग आपको 100 रुपीज़ में मिलेगा। वाइपर लेना है आपने, टोकरियाँ लेनी है। टोकरियाँ मैंने द्रास पे देखी थी, इतनी एक्सपेंसिव थी, लेकिन यहाँ पे 100 रुपीज़ में मिल रही थी। तो ये जो टोकरियाँ ना ये मैं इंशाल्लाह लेके जाऊँगी। अभी तो मैंने नहीं ली हैं, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे 2-3 ले लेनी चाहिए थी फ्रिज के लिए ना। तो यहाँ से जी मुझे लेना था, जग लेना था, और फिर मुझे उसके साथ के गिलास मिल गए। मैंने कहा चलें ये भी ले लेती हूँ। और जो स्ट्रेनर वगैरह हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती है ना घर की छोटी छोटी सी चीज़ें, मुझे वो चाहिए थी, तो फिर वो मैंने बाई कर ली थी। पर्दे, बेडशीटें, सॉक्स, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ से आपको मिल जाता है। तो जी इसके अलावा जो है ना ये जो जग था ना ये 350 का मिल रहा था, लेकिन ना इसका जो मटेरियल था ना वो जैसे प्लास्टिक की बोतल होती हैं, वाटर बोतल ना, वो वाला मटेरियल था, लेकिन इसकी मुझे नीड नहीं थी, तो इसलिए ये वाला जग फिर मैंने नहीं लिया। जो मैंने लिया ना वो इससे प्लास्टिक बहुत बेहतर था, जो मैंने 100 रुपीज़ में लिया था। खैर जी, मैंने देगची एक ख़रीदनी थी, फिर मैंने वो बाय की, देगची बाय की, और अभी जो है ना जो छोटा छोटा सामान है बस वही मैं देख रही थी, और उसके बाद जो है ना मैं चली जाऊँगी घर। तो जी यहाँ पे घर आ चुके थे, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग भी। मुझे ज़्यादा टाइम लगा, हार्डली मेरा ख्याल है मुझे पौना घंटा लगा होगा, 1 घंटा भी नहीं लगा। तो बस मैं जो चीज़ें थी, सिलेक्टेड चीज़ें थी वो लेके तो मैं आ गई थी। अच्छा, चीज़ें जो थी ना प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह हैं, ये सब चीज़ें ये बहुत मेरे पास पड़े हुए हैं। बट ये है कि अगर आप एक दफ़ा चले जाएँ तो फिर कोई ना कोई आपको ज़रूरत की जो चीज़ है ना वो मिल जाती है। जो सबसे जो मोस्ट जो मुझे ज़रूरत थी ना वो थी, मुझे स्पाइसेस बॉक्स चाहिए थे जो थोड़े से एयर टाइट हों, या मैं चाह रही थी कि जो वॉल में हैंग कर सकूँ, लेकिन मुझे उससे बेटर एक मिल गया जो कि एयर टाइट भी थे, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं तो स्पाइसेस वगैरह इकट्ठे मैं लेके आती हूँ, तो फिर ये है कि ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं ना तो फिर ख़राब नहीं होते हैं, उनमें सीला नहीं जाती, क्योंकि यहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा होती है, शुगर में भी नमी आ जाती है, तो इसलिए ना मुझे इस तरह के बॉक्सेस चाहिए थे। खैर अभी मैं सामान वगैरह सारा ना उठा रही थी और अंदर रख रही थी। आते ही सबसे पहले मैंने चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि चाय का टाइम हो रहा था, और सबसे पहले चाय वगैरह बैठ के सुकून से पियेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। ये है कि जब बच्चे घर में नहीं ना हों उस टाइम पे आप जाएं, और कोशिश करें कि बच्चों के ना घर में आने से पहले पहले जो है ना आप आ जाएं घर में ना। एक और चीज़ जो मैं करती हूँ वो ये कि मैं लिख के ना ले जाती हूँ कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। ये
चीज़ ना बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है, ना तो आपका बजट आउट होने देती है और आपको पता होता है कि हमने ये चीज़ें लेनी हैं, तो बस वही चीज़ें देखें पर्ची से और लेके तो घर में जो है ना वो वापस आ जाए। ना आपको घूमना पड़ेगा फ़ज़ूल और ना ही आप डबल माइंडेड होंगी। और मुझे लगता है कि आज के इस दौर में ना सबसे जो कीमती चीज़ है वो हमारा टाइम है, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। हाँ, अगर आपको वैसे विंडो शॉपिंग का शौक है तो फिर तो नो प्रॉब्लम, फिर आप घूमें फिरें जैसे मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है। तो बस ये अभी मुझे इतना सुकून फ़ील हो रहा था घर आके। वो कहते हैं ना कि आप दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएँ, लेकिन जो सुकून आपको अपने घर आके मिलता है ना, वो कहीं पे भी नहीं मिलता। और मेरे साथ भी ये होता है, अगर मैं बाहर मार्केट चली भी जाऊँ ना, तो मुझे बस ये होता है जल्दी से मैं घर चली जाऊँ। खैर अभी मैं आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। ये मैंने कर्टन कुछ बाय किए थे जो कि किचन थीम के अकॉर्डिंगली थे, क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था ना कि मुझे किचन का छोटा सा एक मेकओवर करना है, यानी कि बस वॉल को करूँगी मेकओवर। तो जी ये जो शीट थी वो मैंने ले ली थी, और स्पाइसेस बॉक्स था मुझे मिल गए थे जो कि ओनली 100 रुपीज़ थे का ईच था मतलब। और ये एयर टाइट थे, बहुत ही ज़बरदस्त, इतनी फ़ाइन क्वालिटी थी ना इनकी, और स्पेस जो है वो भी बहुत कम लेंगे। अच्छा मैंने हैंग करने वाले कुछ इसलिए भी नहीं लिए कि कैबिनेट में ना मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि नीचे भी कैबिनेट बने हुए हैं और ऊपर भी हैं, तो स्पेस ठीक ठाक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फिर मैं क्यों ऐसे ही हैंग करूँ, फिर उनको वॉश करो, इन सब चीज़ों का जो झंझट होता है ना, उससे बेहतर यह है कि इस तरह के जो स्पाइस बॉक्स है मैं यही ले लूँ। ये 100 रुपीज़ का मुझे जग मिला था जो कि बहुत अच्छी प्लास्टिक में था, और इसके साथ में ये 3 गिलास फिर मैंने प्लास्टिक के ले लिए थे। अब बच्चों का साथ है तो इसलिए ये बेटर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये 2 ट्रे का सेट था जो कि ओनली 100 रुपीज़ था, मतलब जस्ट इमेजिन। ये स्टेनर बहुत अच्छी क्वालिटी में, ये भी 100 रुपीज़ था। तो ये वाला 200-250 रुपये का तो आपको आराम से मिलेगा ना अगर आप लोकल मार्केट से भी ख़रीदें तो, लेकिन 100 रुपये में सेल जो है वो लगाई हुई थी। इसके अलावा ये मैंने लिया था एक क्रशर आप बोल लो इसको, जिससे कि हम कद्दूकश वगैरह करते हैं या गार्लिक वगैरह करने के लिए ना क्रश। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त था, इसके बहुत यानी कि शार्प था बहुत ना, और ये भी 100 रुपीज़ में था। और इसके अलावा ये बैंगल्स मुझे पसंद आ गई थी जो कि मुझे 150 में मिली थी, बहुत ही प्यारी थी, छोटा सा इस पर बोल लगा हुआ है, बड़ी डिसेंट सी लगती हैं। तो छोटी छोटी सी जो ज्वेलरी है ना ये मुझे बहुत अच्छी लगती है आम रूटीन में भी पहनना ना, तो ये इस तरह से थी, लेकिन कितनी क्यूट सी लग रही है ना 150 में, तो मुझसे रहा ही नहीं गया, ये मैंने ले ली थी। अच्छा ज्वेलरी का ये है कि मैं अब थोड़ी थोड़ी सी ना ले लेती हूँ ज्वेलरी। ये थी जी देगची जो मैंने ली है, 1200 रुपये की है ये देगची ना मुझे मिली, तो काफ़ी ज़्यादा डीप है, दूध वगैरह बॉयल करने के लिए ना। मेरे पास जो थी ना देगची वो छोटी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलें एक बड़े साइज़ में ना ले लेती हूँ, ये भी टेंशन ख़त्म करते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयरिंग की थी कि मैं अपना वेट जो है उसको लूज़ कर रही हूँ, तो आफ्टर इफ़्तार के बाद जो है ना, या स्लीपिंग टाइम से पहले ग्रीन टी जो है ना वो मैं मस्ट लिया करूँगी पूरे रमज़ान में ना। कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, मतलब वो मुझे सूट नहीं करती है। कोशिश मैं करूँगी कि मैं कॉफ़ी जो है ना थोड़ी थोड़ी सी पीना स्टार्ट करूँ। तो ये थी जी मेरी सारी शॉपिंग जो कि मैंने की है। अभी बस छोटी सी एक ग्रोसरी करनी है जो कि मैंने हस्बैंड के साथ जाऊंगी और फिर करूंगी, और साथ में एक रोज़ वाटर भी मैंने लिया था जिसको कि अभी मानो अपने फेस पे ना कर रही थी, तो मैंने कहा चलें ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस ये थी मेरी शॉपिंग। आई होप कि आप लोगों को आज की शॉपिंग पसंद आई हो, छोटी सी है। अब इसी व्लॉग में ना मैं आपके साथ मेकओवर भी शेयर करूँगी। अब किस तरह से किया क्या, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं था, सिर्फ इनको वॉल पे हैंग करना था, स्लैब पे शीट बिछाना था। तो मैंने सोचा मैं इतनी डिटेल के साथ क्यों एक अलग से वीडियो बनाऊँ। तो ये देखिए जी हमारा जो मेकओवर है किचन का वो डन हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये कैसा लगा है। सो ये है जी किचन के मेकओवर की फाइनल लुक। प्लांट्स जो है ना वो आपके किचन को 4 चांद लगा देते हैं। आप रूम में रख लें या आप उसको रख लें किसी भी जगह पे, और देखिए अगर लाइट्स ऑफ करें तो इस तरह से एस्थेटिक लुक आती है। और आई विश कि मेरे पास फेरी लाइट्स होती तो मैं वो ज़रूर यहाँ पे लगाती, लेकिन अभी फेरी लाइट्स नहीं थी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।